हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अ, बहुत देर रात को क्लास शूट करना पड़ रहा है और मजबूरी हो गया था। तबीयत मेरा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। चलिए, कोई नहीं। तो जैसे कि पता है, रेस होता है, मैथ्स है और मैथ्स के लिए आते हैं। तो अच्छा है, 30 क्वेश्चन मज़े से करेंगे, बेस्ट अप्रोच के साथ। चलिए आगे। हमारा सवाल है, पहले आपको दिख रहा होगा क्या है सवाल, कि हाफ ईयरली बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सीआई का सवाल है और सवाल है कि आर एस 10,000, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 12,000 हो जाते हैं क्या? 12,100 कितने दिनों में? तो आप बोलोगे गिवन है 1 साल में, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 1 साल में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब है कि 2 साइकिल लगा होगा। मान लो 1 साल है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ इधर, 6 मंथ इधर, तो 2 बार 2 साइकिल चला होगा रेट का। ठीक है। अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल था 10,000, इससे बढ़ के अमाउंट हो गया 12,100, जो कि ज़्यादा चला गया, 12,100। ठीक है, तो बोलोगे हाँ ठीक है। अब देखिए, 12,100 कैसे हुआ? 2 साइकिल में कटाते हैं, तो 2 साइकिल में रूट लेते हैं, तो रूट लेंगे तो 10, 121 का रूट लेंगे तो 11, 10 से 11 हो रहा है, तो रेट कितना? 10%। 10% 6 मंथ का, तो 12 मंथ का 20%। तो हमको 1 साल का रेट पता चलेगा कि 20% है। मेरा बेसिकली ये रेट निकालना ही हर्डल था, उस हर्डल को हमने पार कर लिया। ठीक है, 20% रेट है, और ये है प्रिंसिपल। यह है मतलब ये बोल रहा है कि 26,550, 26,550 पे 2 साल का, हमको 2 ईयर का सीआई बता दीजिए बस। रेट हमारा है 20%। तो 20%, 1 साल 20%, 2 साल कितना होता है? 44%। ये याद होना चाहिए बिल्कुल। तो इसका 44%, 44% कैसे निकालेंगे? ये हो गया 10%, यानी कि कोई संख्या है, मान लो 26,550, ये मेरे भाई संख्या है। ठीक है, इसका 10% निकालने के लिए एक अंक बाद पॉइंट, तो ये हमारा 10% हो गया। तो क्या मैं इससे इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40% नहीं बन जाएगा क्या? बन जाएगा। ठीक है, और जब ये 40% बन जाएगा तो एक बात बताओ मुझे, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2, 24 और 2 4 6 24 और 2 26, 6 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, क्या ये आया? क्या 40%? कितना? 40%। ये पूरा प्रिंसिपल है। एक अंक बाद पॉइंट बैठाया तो 10%। जब ये 10% है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% नहीं हुआ क्या? होगा। ये 40% है, तो ये हमारा आ गया 40%। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ 40% है, उसको एक बार पॉइंट लगाओगे तो 4% नहीं बन जाएगा क्या? बन जाएगा। यही सीखना है। एक बार पॉइंट लगा दूंगा तो 4% हो जाएगा, यानी कि पॉइंट जब लगाया तो 10,162 हो गया डायरेक्ट। 10,162 ऐड किया तो 2 8 6 1 1, 11,682, और यही हमारा आंसर है। वही हमने 44% निकाल दिया। कुछ बचा इसमें? सीखने के लिए क्या मिला? गुना नहीं करना हर जगह यार। ये 10% है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया 40%, और 40% का वैल्यू ये है। एक बार दशमलव लगाया, पॉइंट लगाया तो 4% बन गया, तो 40 और 4 को जोड़ दिया, 44%, बात खत्म। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, साइन ए प्लस 40 बराबर कॉस 5 है, कब होता है? साइन बराबर कॉस कब होता है? जब ये प्लस बी 90 हो, जब ये कोण और ये कोण का सम 90 हो, तो होगा क्या? होगा। बट आजा 90 हो तो होगा। ठीक, बढ़िया। तो हमको पता है कि दोनों का सम हमको 90 पता करना है, तो ए प्लस 40 प्लस 5 मतलब ए प्लस 45 इक्वल टू होना चाहिए 90। एक 45 है ही, तो ये 45 नहीं होगा क्या? होगा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या निकालना है? टेन 7a। 7a मतलब 10 45 होता तो आराम से हम 1 बोल देते। 7a है, 7a में क्या कर सकते हैं? 10 7a। तो 7 को 45 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा? 7 5 35, 7 चौका 28, 280 प्लस 35 315, टेन 315 डिग्री। आपको पता है कि टेन 360 माइनस 45 करूंगा तो क्या 315 नहीं आएगा? क्या आएगा? अब हमें एक देखिए, ट्रिगोमेट्री में आपको पता होगा
ये होता है यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। होता है क्या? होता है। ये 180 वाली लाइन है, ये 90 वाली लाइन है, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, और ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। ठीक है, बढ़िया। अब ये है, ये हमारा 10, यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं, क्यों? 360 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता है नो चेंज, यहाँ पे होता है चेंज। इससे कंपेयर करेंगे तो चेंज, इस पे करेंगे तो नो चेंज। तो नो चेंज है, इसका मतलब है कि 10 10 में ही रहेगा। रहेगा क्या? रहेगा। आगे देखते हैं। अब ये है 360, इससे नीचे आएंगे तो यहाँ आएगा, क्योंकि ये 90 होता है, 0 से लेकर 90 यहाँ तक पहुँचता है, 90 से 180 यहाँ तक, 180 से 270 यहाँ तक, 270 से 360, पूरा खत्म एक साइकिल में। अब इसमें आएगा 360 माइनस 45, मतलब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो 10 और कॉट तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में तो कॉस और सेक होता है, तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव आएगा। और 1045 का 360 माइनस थीटा, तो थीटा 45। ये माइनस है, माइनस 1045 माइनस 1, कुछ नहीं, ऑप्शन है, इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, मतलब दोनों संख्या का वैल्यू दिया है, हमको दोनों का डिफरेंस बताना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि एलसीएम एचसीएफ का सवाल आए तो सिर्फ इस मेथड पे जाना है। मान लीजिए पहली संख्या है तो ए एच के फॉर्म में होगी, क्योंकि एच कॉमन लेंगे तो कुछ ए बचेगा जो होता है को प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद बी एच की फॉर्म में होगी दूसरी संख्या। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो प्यार से बोल दोगे ए बी एच, कोई दिक्कत? तो बोलोगे ना। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा दोनों में कॉमन, यानी कि एच होगा। क्या होगा? सम क्या करेंगे? अगर इसको हम जोड़ना चाहेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? एच प्लस बी एच, यही तो जोड़ेंगे ना, एच कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी। ठीक ठीक। अब हमने जोड़ा, क्वेश्चन बोला कि 170 है इसका सम, तो इसका 117 इसका सम। ठीक है, तो ये सी एफ जब तेरा गिवन है और ये प्लस बी बराबर 117 है, तो 13 से 117 कितने बार में जाएगा? 9 टाइम्स। तो ए प्लस बी बराबर 9 है क्या? है। हमको बताना है उसका डिफरेंस। डिफरेंस में क्या आएगा? ए एच माइनस बी एच, यही होगा ना, एच कॉमन लिए तो ए माइनस बी। एच हमें पता है, ए माइनस बी हमको निकालना है, ए प्लस बी यहाँ दिया है, कैसे निकलेगा? ए भी पता चल जाए तो ठीक है। तो ए भी यहाँ से देखो, एलसीएम दिया हुआ है हमारा, गिवन है एलसीएम 260, 260 है क्या? और ये सी एफ हमारा है 13, तो 13 से 260 20 बार में नहीं जाएगा क्या? जाएगा। तो ए बी का वैल्यू 20 नहीं आ गया क्या? आ गया। जब प्लस में रहता है तो हम माइनस में कैसे निकालते हैं? तो ए माइनस बी निकालना हो तो क्या करेंगे? रूट में 9 का स्क्वायर 81, प्लस से माइनस में जाना है तो माइनस करेंगे, माइनस 20 है, 20 चौका 80, 4 भी होता है ना, 20 चौका 80, रूट 1, और रूट 1 इक्वल टू 1, तो हमको ए बी का वैल्यू आ गया 1। आया क्या? आया। तो एच तो हमको पता है, ए माइनस बी का वैल्यू आया हमको 1, तो टोटल नंबर का डिफरेंस कितना हो गया? 13 इंटू 1, 13। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ये बेस्ट है। आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी एंड ए बी। बी सी एंड ए बी, क्यों मैंने इस पे जोड़ डाला? क्योंकि बी बी कॉमन है, इसलिए हमको फोकस करना है इस पे। बी कॉमन है तो इसको हम ऊपर बनाएंगे, बी ऊपर, नीचे हमने लिख दिया ए और सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एस एंड टी मिड पॉइंट्स है किसके? बी सी के और ए बी के। तो ये बी सी और ये ए बी इसके मिड पॉइंट है, बी सी के एस और ए बी के टी। कोई दिक्कत तो नहीं। हमको बताना है इसका लेंथ। कब? जब ए सी दिया हुआ है 20√3, तो आपको पता है जब ये मिड पॉइंट होगा तो इसका ये आधा होगा, तो 20√3 ये, तो 10√3 वो। कोई दिक्कत नहीं? तो बोलोगे नहीं, मिड पॉइंट में आधा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइसोसेलेस ट्रेंगल है, आइसोसेलेस ट्रेंगल का एरिया हमको गिवन है और एक उसका एक अनइक्वल साइड दिया हुआ है। अब देखिए, आइसोसेलेस ट्रेंगल आपको सबसे आसानी से पता होगा कि आइसोसेलेस मतलब है कि ये कोई दो साइड उसका इक्वल होगा। बिल्कुल सही। अनइक्वल साइड हमें दिया है, अनइक्वल साइड कितना दिया है? 72। ठीक, इसका एरिया दिया है, हमको कुछ पता नहीं है, निकालना है पेरीमीटर। करेंगे क्या? जब कुछ भी पता ना हो तो इतना तो पता है ना कि ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल, तो 1/2 इसको मैंने बेस माना, तो
तो हाइट जो निकलेगा इसके अकॉर्डिंग निकलेगा निकलेगा तो बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो 1/2 बेस कितना है 72, हाइट माना h, और एरिया कितना हो जाना चाहिए ये 2772। क्या ठीक है क्या? बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं इसमें। 36, 9 से गया 4 बार, 9 3 0 8, जब इसको 4 से घटाओगे तो 7 और 7 77, यानी कि एच आया 77। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारा है 77 हाइट। और आपको पता है कि आइसोसेलेस में ये हाइट गिराते हैं तो परपेंडिकुलर गिरता है, और ये दोनों को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। अगर ये टोटल 72 है तो ये 36 नहीं होगा, क्या होगा? हमको ये पता चल जाए तो हम ये भी पता चल जाएगा, और ये पता है ही, हम पेरीमीटर बता देंगे। कैसे पता चलेगा? ट्रिपलेट। और ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, ऐसा डाटा है कि एसएससी बार बार इस डाटा पे पूछती है मेरे भाई। 36 77 85 एकदम स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ, बात खत्म। 85 एक ट्रिपलेट होता है, 36 77 85 39 80 89। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब ये 85 आ गया तो इक्वल साइड्स, ये भी 85 और ये 72, तो पेरीमीटर निकालना है तो जोड़ नहीं देंगे। 85 85 170, अब 72 जोड़ दिया, 17 7 कितना होता है? 26, 24, 17 7 24 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अ टीम वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। एक टीम थी, क्रिकेट मैच खेल रहे थे, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। अब ये हुआ कि पहला प्लेयर है 56 रन मारता है, दूसरा प्लेयर बोला 24 रन मारता है, थर्ड प्लेयर बोला 16 रन मारता है। अब हमको परसेंटेज निकालना है किसका? कि टोटल रन जो बने हैं 291, इन तीनों के अलावे जो रन बनाया है उसका परसेंटेज निकालना है कि वो सब कितना रन बना के गया है। तो क्या 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में? पता नहीं, 8 खेला होगा, 10 खेला होगा, हमको कुछ पता नहीं, लेकिन 3 के बारे में दिया कि 3 का स्कोर, एक का 56 24 और 16 है, और टोटल स्कोर ये है। तो इन तीनों के अलावे जो रन बने हो, कितने परसेंट रन बनाए गए हैं। अब देखिए टोटल रन इन तीनों कितना बनाया, 56 और 24, 50 20 70, 6 4 10 80, 56 24 80 होता है, बिल्कुल जोड़ने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 80 में जब 16 जोड़ेंगे तो 96 होगा, क्या होगा? तो 291 रन है टोटल, उसमें से 96 तो ये तीनों मिलकर बना चुका है, तो जो बचेगा वही बाकी बनाएगा। ठीक है, उसका हमको परसेंटेज बताना है। टोटल परसेंट कितना बताएंगे? 291 पे, कोई दिक्कत तो नहीं। 96 घटाएंगे 291 में से क्या होगा? अगर 91 ही रहता तो 200 बच जाता, लेकिन 5 ज़्यादा है तो 195 बच जाएगा। 195 ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा। इसको डिवाइड करना है और काटना है। ठीक है, देखते हैं कैसे कटेगा। 67% आंसर तो होगा। ठीक है, 9 2 11 1 12, 12 मतलब 3 से कटेगा, और 9 5 14 1 15 मतलब 3 से कटेगा। तो 3 से कटाया, 3 से 18, 3 5 15, 3 से कटाया, 3 में 27 और 3 7 21, 97। अभी 97 65 65। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ये 100 ही रहता, अगर ये 100 ही रहता तो 100 से 100 पूरा करता तो 65 आंसर होता, होता क्या? होता। तो 59 तो नहीं होता, नहीं। 71 तो नहीं होता, नहीं। बचा दो ऑप्शन, 64 और 67। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा 100 रहता तब तो 100 से कट के 65 देता, ये थोड़ा सा कम है तो कम से ज़्यादा में भाग लगाएंगे तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग देगा, देगा क्या? देगा। तो जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 से थोड़ा सा तो ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे बढ़ने वाला एक ही ऑप्शन है 67। मुझे दिख गया था ऐसे ही, क्योंकि मैं अनुमान लगा लिया था इसका ही 60% है, 60 70% के करीब है। वो दिखने लगता है, प्रैक्टिस आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल देरी नहीं। हाँ, कविता इज 60% 70% मोर देन सविता। इफिशियंट है किससे? सविता से। कौन? कविता। बाद में बोला सविता इज 50% लेस इफिशियंट देन बबीता। सविता बबीता कविता, डोंट वरी, कविता सविता और बबीता। हमने फट से ऐसे रेशियो इसलिए लिया क्योंकि हमको इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी, और सबसे जरूरी है मेरे लिए इफिशियंसी का रेशियो निकालना। ठीक है, हम पहले इस पे फोकस करते हैं। इस सविता जो है लेस इफिशियंट है किससे? बबीता से। तो बबीता अगर मान लो 50% लेस है
तो अगर ये 2 होगी बबीता, तो सविता क्या हो सकती है, 1 हो सकती है क्या? तो बोलोगे हाँ हो सकती है। और कविता के बारे में बोल रहा है कि 70% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, सविता से। तो सविता 1 है तो 70% ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 1.7 नहीं होगा क्या? होगा। हम इसको आसान करने के लिए क्या कर लिए, 17, 10 और 20। कोई दिक्कत तो नहीं। और जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 22 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी इंटू 22। तो हाँ, तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ा तो कितना हुआ, 30, 40, 47, 47। हमने तीनों का एफिशिएंसी ऐड किया तो 47 आया। एक दिन 47 काम, दूसरे दिन 47 काम, ऐसे ऐसे करके 22 दिन 47 इंटू 22 काम। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क। जब ये टोटल वर्क है हमको कराना किससे है, बबीता विल एलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो बबीता, बबीता क्या है, बबीता की एफिशिएंसी 20, 20 से हमको इसको डिवाइड करना है। जब आप देखोगे तो 2 से कटेगा ये 11 बार में, कटेगा क्या, कटेगा। और 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम जानते हैं क्या, 7 को 7 लिख देंगे और 7 4 11 का एक हाथ में 1 और 4 1 5, 517। नीचे एक जीरो है तो 10 बैठेगा, 51.7 डेज। इजी सवाल होते हैं टाइम एंड वर्क के, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ेगा, आगे बढ़े, बढ़ूंगा मैं, चलो। A sum of money is placed at compound interest doubles itself in 10 years। 10 years में कोई अमाउंट, प्रिंसिपल कोई डबल हो जा रहा है। जब 10 साल में डबल हो जा रहा है तो 16 टाइम्स मतलब 16 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो एक बात बताओ, कोई भी अमाउंट था, मान लो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये डबल हो गया कितने साल में, डबल हो गया कितने साल में, कितने साल में, 10 साल में। तो हमको करना है 16 गुना। 16 गुना का मतलब क्या होता है, ये डबल है तो 16 करेंगे तो 2 का पावर 4 होता है क्या, होता है। तो पावर 4 है, आप फॉर्मूला लगाओगे तो P इंटू 1 + R/100 का पावर T, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। ये डबल हो गया 10 साल में। 16 गुना कितने साल में होगा, तो 2 का पावर डबल है तो 2 का पावर 16 होता है 4, 2 का पावर 4 करते हैं तो हमको 16 आता है, आता है क्या, हाँ। तो 2 होने में, 2 का पावर 1 होने में 10 साल, तो 4 होने में 10 गुने 4, 40 साल, खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आता है देखो, जैसे होता है ना P इंटू 1 + R/100 का पावर T, ये होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट हमारा ये बनता है अगर प्रिंसिपल P हो तो, रेट लगने के बाद। अब इसमें हम सब वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, झाई मार देगा, झाई, जानते हैं बिहार में इसको झाई मतलब क्या बोलते हैं, चकरा के गिर जाइएगा, नहीं बनाना इसे। 2 गुना हो गया मतलब 2 का पावर 1 है 10 साल में, तो 16 गुना मतलब 2 का पावर 4 कितना होगा, 10 गुने 4, 40 साल में, काम खत्म। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरा आज, तो फंस रहा है मेरा आवाज़, कोई नहीं, मैनेज कीजिए इसको। चलिए, द मीन ऑफ 150 आइटम्स, मीन के बारे में बात हो रहा है, मीन। और बोला कि 45 को है ना, 45 इसका मीन है, 150 आइटम्स का 45 इसका मीन है, मीन है मतलब एवरेज है। और हमको बताया बाद में कि 83 और 76 जो है गलत काउंट कर लिया गया है, किसके जगह पे, 38 और 46 के जगह पे। तो कुछ ना कुछ तो एवरेज बढ़ेगा, किसी कम चीज़ को हम ज़्यादा आंक लेंगे तो एवरेज तो बढ़ा होगा ना कुछ ना कुछ। जब उसको हम सही करेंगे तो एवरेज कम होगा, ऑब्वियस है कम होगा। सारे ऑप्शन 45 से कम है, तो इसमें हमारा दिमाग लगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों पहले ऐड किया गया है, ये दोनों एक्चुअल है, ये दोनों ऐड किया गया इनके जगह पे मिस्टेक की वजह से, इंस्टीड ऑफ 38 एंड 46। ओके, तो ये दोनों ऐड हुआ है तो दोनों को हमने ऐड किया, तो 8 7 15 6 3 9, 159। ये टोटल सम में ऐड हुआ होगा क्या, हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली में कितना होना चाहिए, ये तो 40 30 70 814 84, इतना ऐड होना चाहिए था, होना चाहिए था क्या। 84 के जगह पे 159 ऐड कर दिया, इट मीन्स ये तो गलत किया है, ये सही होना चाहिए था। तो कितना ज़्यादा ऐड किया, तो इसको माइनस कर लिया, तो 5 और 75 ज़्यादा है उसमें। अगर उस 75 को उसमें से मैं हटाऊंगा तो एवरेज एक्चुअल आएगा, एक्यूरेट आएगा, राइट आएगा। तो 75 में ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ ना कि मतलब टोटल सम निकालो 150 गुने 45, उसमें से 75 हटाओ, फिर 150 से डिवाइड करो, फिर रेशियो बताओ, तो नहीं। 75 हटेगा 150 पे, तो एक पे कितना, 150 पे 75 हट रहा है तो एक पे 0.5 हटेगा क्या, हटेगा।
और सब का एवरेज 45 45 45, सब पर से 0.5 हट गया, तो नया एवरेज 43.5 नहीं होगा क्या? होगा। हटा क्यों? कम के जगह पे ज़्यादा ले लिया गया था, इसलिए हटा। ठीक है, 44.5, 45 है, सॉरी बाई मिस्टेक 44.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इन स्कूल, एक स्कूल है जहाँ पे 1554 स्टूडेंट जो है पढ़ते हैं, उसमें रेशियो बताया गया है बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:3। तो हमें पता है कि यार 4:3 बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है और टोटल है 1554, तो हम निकाल लेंगे कितना बॉयज है कितना गर्ल्स है। फिर हमसे बोला कि आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 लड़कियां स्कूल में आ जाती हैं। एंड अच्छा, स्कूल बट फ्यू डेज लेफ्ट, as a result the ratio of the boys and the girls became 7:6. The number of boys who left the school, days left, लड़कों की संख्या निकालनी है। मतलब ये हो सकता है 30 ज्वाइन की और कुछ लड़के चले गए। डेज के यहाँ पे बॉयज कर लीजिएगा, मिस्टेक है थोड़ा सा, आई थिंक मिस्टेक ही है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए 1554 टोटल बच्चे हैं, तो 4 अगर बॉय है 3 अगर गर्ल है तो टोटल 7 है। 7 का वैल्यू ये दिया है, तो 7 से हमको कटाना है, तो 200 और 22, क्यों 1400 तो कट जाएगा, 154 होता है 22 गुने 7। फिर भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ, चलो 7 दूनी 14, 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 222। 222 कैसे कर लिया मैंने फर्स्ट, 1400 तो कटेगा ना 7 से, 200 212, 154 बच जाएगा। तो 22 गुने 54 हम लोग रटा रटा है, सर्कल में पढ़ते हैं, जब रेडियस 7 हो तो एरिया होता है 154, 14 हो तो 100 16 होता है क्या, होता है। तो इसलिए मुझे दिख गया, ये दिखने लगेगा, प्रैक्टिस दिखा देता है। तो 222 है, 222 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 8, ये हमारे बॉयज़ थे। गर्ल्स कितनी थी, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 6 6 6, ये हमारी गर्ल थी। ठीक है, कुछ लड़कियां आई कुछ लड़के गए, तो अब रेशियो कितना हो गया, 7:6। सवाल ये है कि कितनी आई कितनी गई। तो 880 लड़के हैं, इसमें से कुछ लड़के गए तो माना X लड़के गए। 666 लड़कियां हैं, तो इसमें 30 लड़कियां ऐड हुई हैं। तो अब रेशियो कितना हो गया है, 7/6। कैलकुलेशन है, दूसरा कुछ है नहीं। देखिए 8 छः 48, 8 छः 48, 480 प्लस 48 5280, और 8 छः 48 कितना होगा, 5328। क्या दिक्कत तो नहीं, 5328 माइनस 6x बराबर 7 छक 42, तो 4200। 7 छक 42 टेंस डिजिट में है तो एक ही जीरो बैठा, 420। तो 4200 प्लस 420 आदमी 4620, कोई दिक्कत तो नहीं। 7 छक 42, 4620 प्लस 42 कितना होता है, 20 प्लस 42 62, और 4600 हाथ में, 4662, 4662। अब प्लस कितना हो गया, 7 3 21, इसको तो साथ में ही जोड़ सकते थे, कोई नहीं, चलो 7 3 21, 210, यानी कि 46 और 2 4800, 62 10 72, 4872। अब इधर को 5328, ये माइनस 6x है, उधर जाएगा 6x, इधर 4872 इसमें से घटेगा, घटेगा क्या घटेगा, तो 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, ये बच गया 12 में से 8 गया 4, 456 है, 6 से डिवाइड करना है, क्या आएगा, क्या आएगा, 7 वाला ही कुछ आएगा, देखते हैं। 6 7 42, उतरा कितना 3 36, 6 इंटू 6 36, 76 है हमको x का वैल्यू, और यही x था जो बच्चा गया था। कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं। तो B4 बाहुबली। आगे बढ़े, बढ़े, कसम से है, बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 60% ऑफ A इक्वल टू 30% ऑफ B, ओके, एंड B बराबर हो गया 40% ऑफ C। तो C बराबर X% ऑफ A, X हमको बताना है, तो C A का कितना परसेंट है, X% है, और X का वैल्यू हमको एक्चुअल में बताना है। अब देखिए A बराबर है 30% ऑफ B, तो A बराबर क्या लिख सकते हैं, 30% का मतलब क्या होता है 3/100, और B 3/10। तो A/B का रेशियो आएगा क्या, आएगा। तो A/B क्या आ गया, A 3 तो B कितना 10, कोई दिक्कत नहीं। B 40% है C का, B 40% है C का, अगर B 40% है C का तो हम फिर से रेशियो ले लेते हैं, B 40% है C का,
बी 40% है सी का, अगर सी 5 होगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, सी 5 होगा तो बी 2 होगा, बिल्कुल, तो बी 2 होगा तो सी 5 होगा, होगा क्या, होगा। अब रेशियो को तो तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ए बी सी एक बार लिखेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 20 और 50, होगा क्या, होगा। अब ए बी का 30% है, बी सी का 40% है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमको बताना है सी ए का कितना परसेंट है, तो सी ए का, ए का, ए का, ए का, ए का, ए कितना है 6 का, मतलब नीचे, किसका, जिससे कंपेरिजन उसका नीचे, तो ए 6 कितना परसेंट है, सी, ओह सॉरी, यहाँ पे है 60% ऑफ ए, हमने सिर्फ ए लिख दिया, 30% ऑफ बी, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, चलिए 3/5, 60% को लिख सकते हैं 3/5, 3 से 3 कट गया, 5 से 2 बार में, तो 2b का तो a का 1, तो 2b का तो a का 1, 2b का तो a का 1, कोई नहीं, चलो एक बारी और, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 3/5 ऑफ a इक्वल टू 3/10 ऑफ b है क्या, 30% ऑफ b 60% ऑफ a के बराबर है, बिल्कुल, 3 से 3 गया, 5 से 2 गया, तो a/b जब मैं यहाँ लिखूंगा तो 2 इधर आएगा, इसका मतलब b का वैल्यू, इसका मतलब 1:2 आया, आया क्या, आया। b/c मतलब b c का 40% है, तो b/c, c का 40% है, तो c 5 है, तो b कितना है, 2 है। अब मैंने तीनों का रेशियो इवेलुएट कर दिया, a b c, क्या होगा, 2, 4 और 10, होगा क्या, होगा। अब 2, 4, 10 देख के 500% नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है। c कितना परसेंट है a का, तो 10/2 इंटू 100% निकालने के लिए 100 से गुना, 2 से 5, 500, कुछ था नहीं, रेशियो से कुछ होता है जी, कुछ नहीं होता। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। देखिए ये दिया एक्सप्रेशन, और ऐसा एक्सप्रेशन अगर दो टर्म में रहता है ना, तो हम सोचते हैं कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, रूट हट जाएगा, लेकिन ये 3 टर्म में है, 3 टर्म में है, तो 3 टर्म में टूटेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, किसी न किसी का माइनस का होगा, माइनस है तो कहीं ना कहीं माइनस होगा, बिल्कुल। अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है ये, क्या ये √2 × √3 हो सकता है, क्या हो सकता है, ये √3 × √5 हो सकता है, क्या हो सकता है, ये √5 × √2 हो सकता है, क्या हो सकता है। तो एक पता है हमको √2, दूसरा पता है √3, तीसरा पता है √5, तीन ही है, तीन ही है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि माइनस प्लस किसके पास है, देखिए माइनस में यहाँ, यहाँ भी माइनस में है और यहाँ प्लस में है, अगर अगर ये √2 × √3 है, ये √6 को √2 × √3 करके लिखा गया है, मतलब है कि अगर दोनों में से कोई भी एक माइनस रहता, कोई भी एक माइनस रहता, तो इसको भी माइनस बना देता, बिल्कुल, तो बोलोगे हाँ। अगर दोनों माइनस रहता तो प्लस होता, तो जब ये दोनों माइनस रहता तो कोई तीसरे को, जब हमने √5 लिया है तो इसको प्लस होना चाहिए था, बिल्कुल, तो प्लस के साथ इसको गुना किया, तो √5 × √3 -15, बिल्कुल सही, √5 × √2 -10, बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये हो सकता है कि ये √2 या तो प्लस में हो या माइनस में हो, या फिर ये दोनों प्लस में हो या माइनस में हो। जब √2 प्लस में हो तो √3 भी प्लस में होना चाहिए, जब √2 माइनस में हो तो √3 भी माइनस में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तभी तो अगर प्लस प्लस रहता दोनों तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर √6 प्लस में दे दिया, अगर माइनस माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस √6 आ जाता, बिल्कुल। लेकिन लेकिन √5 ये है, अगर मैं ये दोनों को ऐसा कंडीशन में लूँ माइनस माइनस, अगर दोनों को प्लस प्लस लूँ तो √5 प्लस में आएगा, बिल्कुल माइनस में आएगा, √5 माइनस में आएगा। अगर दोनों को मैं माइनस माइनस लूँ तो √5 प्लस में रहेगा, तभी तो √5 प्लस में रहेगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस देगा, फिर √5 प्लस में रहेगा और -√2 से मल्टीप्लाई होगा -10 देगा, देगा क्या, देगा। या फिर दोनों प्लस में रहे तो √5 माइनस में रहे, तो ये दोनों एक साथ गुना होकर √6 प्लस में रहेंगे, और ये जिसके साथ भी √5 गुना होगा तो उसको माइनस में कर देगा। तो मेरा मेरा √2 प्लस √3 माइनस √5, एक ये आंसर होना चाहिए। दूसरा दूसरा ये होना चाहिए कि -√2 माइनस √3 प्लस √5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या, बिल्कुल।
तो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, -√2 है लेकिन √3 तो माइनस नहीं है, नहीं, खत्म। हमारे पास एक यही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा, देख लीजिए आप। ठीक है, होप समझ में आया होगा, आना भी चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ABC, 3 आदमी हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग क्या बात करते हैं पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लिया जाए पहले। ठीक है, तो हम A, B और C लिख रहे हैं, कितने कितने पैसे लगाए हैं। तो बोला, अब देखिए 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, शिफ्ट कर दीजिए, पहले ही कटा दीजिए, क्या दिक्कत है, कटा सकते हैं ना, रेशियो ही तो लेना इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो 264, 3 जीरो हमने कटा चुका है, बिल्कुल। 312 B का, और C का कितना, 360। ये सब दिख रहा है, 12, 60, 64 दिख के 4 से कटना चाहिए। 4 से कटाया तो कितना आया, 4 छक 24 और 2, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36। अब 2 से फिर से कट रहा है, कट रहा है, तो क्या लिखेंगे 33, इसको क्या लिखेंगे 39, इसको क्या लिखेंगे 45, बिल्कुल। 3 से कट रहा है 11, पहले ही कटा लिया रहता है यार, 13 और 15। ये हमसे छोटा स्मॉलेस्ट रेशियो आ गया हमको। अब इस रेशियो है, हमको बोला कि ये वर्किंग पार्टनर है, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है डोरमेंट पार्टनर। तो एक्टिव क्या होता है कि उसको प्रॉफिट में से पहले उसका बनिहारे जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये हिंदी का मतलब देहात का एक शब्द है, खैर चलिए सैलरी बोलते हैं उसको। सैलरी के रूप में पहले सैलरी दिया जाता है किसी को भी, वैसे भी आप भी कोई बिजनेस फॉर्म कुछ भी खोलोगे तो आप कोशिश करो कि जो हमारे पास वर्कर हैं उनको हम सैलरी दे दें। सैलरी देने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम अपने शेयरों में डिवाइड कर लेंगे। तो वैसे ही एक शेयर पे सैलरी पे ए है, साथ में साथ उसका वो बिजनेस में शेयर भी है, लेकिन सैलरी पे है तो उसको सैलरी मिलना चाहिए, बिल्कुल। सैलरी कितना लेगा वो, 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% टोटल प्रॉफिट का सैलरी के रूप में ले लेता है। तो माना माना हमने कि टोटल प्रॉफिट 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, टोटल प्रॉफिट 5 है, तो 5 में से एक तो ए ले लेगा, तो बच कितने जाएंगे, 4, 4। टोटल प्रॉफिट 5 माना, उसमें से एक ए ले लेगा, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना, 4। ठीक, सी को जो पैसा मिला है, सी को जो प्राप्त धन है, मतलब सी को जो पैसा प्राप्त हुआ है वो कितना मिला है, 121,500, इतना पैसा मिला है। सी को हम मिलेगा कैसे, कितना, एक बात बताओ, 11, 13, 15, तीनों को ऐड किया था कितना होगा, 15 13 होता है 28, 28 10 38 से 39, टोटल 39। तो 39 हमने बोला 39, लेकिन एक तरह हमने माना है इसको 4, होगा क्या, होगा। तो सी को कितना मिलेगा, 4/39 का 15 यूनिट मिलेगा क्या, मिलेगा। हमने बोला सी को 4/39 का 15 यूनिट मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं, क्वेश्चन मिलेगा 121,500, ये मिलेगा। तो हमको बताना है कि कुल लाभ क्या है, तो कुल लाभ क्या है 39, नहीं 5, हमने टोटल प्रॉफिट 5 को माना है। ठीक है, जो हमने ऐड किया 5 है टोटल प्रॉफिट, इसमें 20% ए ले लिया तो बच गया 4, और ये 4 हमारा टोटल है, लेकिन इधर रेशियो से हमको 39 आ रहा है, तो 39 4 का वैल्यू है, तो एक का वैल्यू कितना हुआ, 4/39, बिल्कुल। तो 15 का वैल्यू कितना हुआ सी का, तो इतना। अब इतना का वैल्यू दिया हुआ है, हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, 5 का। तो जब आप देखोगे तो इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करके एक का वैल्यू निकालते हैं पहले, तो 15 से कटाते हैं, 15 × 120, 15 का 15, 00, 4 से कट रहा है, मतलब कि 100 तो 4 से 25 बार कट जाएगा, यानी कि 81 × 25। ठीक, उसके बाद 39 उधर जाएगा, फिर गुना होगा, एक का वैल्यू ये आया, हमको टोटल प्रॉफिट 5 है, तो 5 का वैल्यू क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 39 × 25 × 81, कुछ बड़ा वैल्यू देगा क्या, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अलग अलग गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 को 8 से गुना किया 200, 200 इन द सेंस 2000, और एक बार और गुना किया तो 25, 81 को जब 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2025 आएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से यही आता है, तो 2025 यहाँ है। ठीक, अब 39 को 5 से गुना करूंगा तो फिर ये 3 डिजिट में चला जाएगा,
और 3 डिजिट का गुना इधर करूँगा फिर लंबा हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया देखो, 9 पचे 45, 5 पचा 25, तो जीरो वाला तो नहीं होगा, यूनिट डिजिट से पता चलेगा कि 5 वाला होगा हमारा आंसर। ठीक, अब देखते हैं, जब ये 39 है, 39 से मल्टीप्लाई कर लिया, 39 पचे कितना होता है 195, 95 का 5 हाथ में 19, 39 दूनी 78, 78 प्लस 19 कितना हो गया 97, 97 के 7 हाथ में 9, जीरो है तो 9 का 9, 39 दूना 78, ये होगा क्या होगा बिल्कुल। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 5 गुने 5 25 का 5 हाथ में 2 35 और 2 37 का 7 हाथ में 3, आगे गुने करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट पता चलेगा तो 5 होगा और टेंस डिजिट भी हमको पता चलेगा कि 7 होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ था नहीं, झूठ पूछ का बोर्ड भर दिया मैंने, खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन, एक ट्रेन जाती है, कहाँ जाती है ए से बी तक, कितने घंटों में 12 घंटों में, ओके। और फिर रिटर्न आती है बी से ए तक। ड्राइवर जो है अपना स्पीड इंक्रीज कर देता है 20% से, मतलब इधर से गई तो नॉर्मल स्पीड से, मान लो इधर से गई तो भी स्पीड से, जब उधर से आई तो 20% इंक्रीज मिला, भी का 120% हो गया। ठीक, अब डिस्टेंस भी दिया है कि ए से बी तक का डिस्टेंस भी दिया है 360 है, और जाने में टाइम भी लगा है 12 घंटा। तो क्या मैं डिस्टेंस बाई टाइम करके वेलोसिटी नहीं निकाल लूँगा क्या, निकल जाएगा। तो 12 से 360 में डिवाइड किया तो कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा इसका वेलोसिटी है। जब इधर से जाने लगा तो 20% बढ़ा दिया, तो 30 पे 20 बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, हो गया होगा। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या करते हैं, जाने का भी डिस्टेंस सेम है, आने का भी डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2v1v2 बटा v1 प्लस v2, सिंपल सा है बिल्कुल। तो 2v1v2 बटा v1 प्लस v2 क्या होगा 2 इंटू, एक तो 30 है, एक क्या है 36, बटा में क्या होगा 30 प्लस 36, होगा क्या होगा 30 प्लस 36 66 होता है, तो ऊपर 2 गुने 30 गुने 36 हमने लिख दिया, नीचे 66, पता है 11 गुने 6 है, तो 6 11 गुने 6, 6 से 11 बार में, तो 6 से 36 6 बार में, नीचे 11 ऊपर कितना 6 दूनी 12, 12 तीन 36 यानी कि 360। अब 360 बटा 11 करूँगा तो क्या आएगा 11 तिया 33, 330 तो कटता है, फिर 11 दूना 22, एक बार डिवाइड ही कर लो क्या दिक्कत है, 11 ती 33, 3 30, 11 दूनी 22, 8 बटा 11, ऑप्शन ए होगा क्या होगा। आगे बढ़े क्या, बढ़ना पड़ेगा। चलिए 45, एक देखिए, एक हेमिस्फीयर है, कैसा होता है हेमिस्फीयर, ऐसा होता है क्या बिल्कुल होता है। देखिए ये हेमिस्फीयर है और इसमें थिकनेस भी है कुछ, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या बनेगा। हमको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या काउंट होगा ये बता दो सिर्फ। तो ये काउंट होगा क्या, तो होगा, ये भी काउंट होगा क्या, तो होगा, अंदर वाला भी काउंट होगा क्या, तो होगा, तीनों काउंट होगा। तो बाहर वाले का क्या निकाल सकते हैं हम, बाहर वाले का क्या है हेमी स्क्वायर है, मतलब 2 पाई r² होता है, तो 2 पाई r², बाहर वाले का r कितना हो जाएगा एक बात बताइए। अंदर वाले का दिया है डायमीटर है 36, तो रेडियस कितना हुआ 18, तो अंदर वाला है ये, मान लो ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला है, तो ये 18 है। ठीक, इसका थिकनेस दिया 0.5, थिकनेस है 0.5, तो बाहर वाला यहाँ से अगर इसको सेंटर लूँ तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 18 प्लस 0.5, होगा क्या होगा। तो बाहर वाले का रेडियस है πr², 18.5 का होल स्क्वायर, हमने बाहर वाले का निकाल दिया एरिया। फिर क्या करूँगा मैं, अंदर वाले का निकालता हूँ, अंदर वाले का रेडियस कितना 18, तो 2 पाई r², 18 का स्क्वायर, होगा क्या होगा। अब क्या करता हूँ मैं, इसको निकाल लेता हूँ, ये भी तो कुछ एरिया कवर कर रहा है, तो कर रहा है, ये क्या होगा बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को घटा लूँगा, तो πr² मतलब 18.5 का होल स्क्वायर, माइनस पाई कॉमन ले लिया तो 18 का होल स्क्वायर, यही आएगा, ये सब प्लस में, और पाई को जो कहते हो छोड़ देना है और आंसर हमको बता देना है। कैलकुलेशन है देखिए, 18.5 का स्क्वायर अगर हम करना चाहें तो लगेगा कि बेहोश हो गए, तो क्या करें 18.5 को क्या नहीं लिख सकते आप 37/2
लिख सकते हैं। 37 का स्क्वायर नहीं पता है कितना होता है, 1369। 2 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता है, 4। तो क्या कर सकते हैं हम, 2 पाई कॉमन ले लिया हमने, इनमें से और इनमें से 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई कॉमन। इसका होता है 1369 बटा में 4 प्लस 18 को तो पता है 324, ये प्लस पाई यहाँ पे है, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी जोड़ा तो कितना होगा 37.5, 36.5 इंटू ए माइनस बी 0.5, यही है हमारा। इसको इवेल्युएट करके हमको आंसर बताना है। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौका 1200, 24 चौका 96, 1296 है और ये 1369 है, तो 1300 1200 कितना होता है 2500, 1300 और 1200 कितना 2500, 2500 मेरा हो चुका है मुट्ठी में, ठीक। 69 है और 96 है, तो 96 है 4 उसको दे दे तो 100 हो जाएगा, तो 2500 और 100 कितना हो गया 2600, 2600। तो 69 में से 4 हमने उसको दे दिया था, तो बचा कितना 65, 2665 है बट्टा में 4 है। अब 2 पाई है और 2665 अब बट्टा में 4 है, तो 2 से इसको घटाओगे तो 2 बार में जाएगा। और 2665 का आधा कितना हुआ, 2600 का आधा 1300, 65 का आधा 32.5, तो 1332.5 यहाँ का इवेल्युएट, यहाँ का मैंने इवेल्युएट कर दिया इसको। इधर देखिए क्या है 36.5 इंटू 0.5, 0.5 है 1/2 है क्या है, ये 0.5 है मतलब 73/2 है क्या है, 73/2 इंटू 1/2 यानी कि 73/4 होगा क्या होगा, 73/4 इसको 2 बार आधा करना है, 73 को 2 बार आधा करना है, 4 से डिवाइड करने का मतलब ही होता है कि 2 बार आधा करना, 4 से डिवाइड ही कर लेते हैं चलिए, 18 चुके 72.25 होगा क्या होगा, 1332 यहाँ है 18 वहाँ है, तो 1350 नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा, 0.5 और 0.25 0.75 नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो 1350.75, उड़ा नहीं रहा हूँ मैं, भरवली कर रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू है इसी वजह से, लगना नहीं चाहिए कि उड़ा रहा हूँ, सीख जाओगे भरवली। आगे बढ़े, 1350.75 पाई हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इन एन इंडस्ट्री की बात हो रही है और एवरेज ईयरली सैलरी है, मतलब है कि सालाना सैलरी जो दिया है 20% ऑफ वर्कर, मतलब टोटल परसेंट में जितने भी वर्कर होंगे उनके 20% का जो है एवरेज दिया है, फिर 50% का एवरेज दिया है और रेस्ट का भी एवरेज दिया है और टोटल का भी दिया है हमको, हमको टोटल कितना बताना है, एम्प्लॉय बताना है। कैसे निकलेगा, देखिए 20% की बात हो रही है, 50% की बात हो रही है, तो हम क्यों ना 5 ही मान लो, होगा क्या, नहीं 10 मान लेते हैं, जिससे 20% भी मेरा टूट जाए और 50% भी टूट जाए, क्यों कि 1/5 है और ये 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेस को, 5 दूनी 10, हमने 10 मान लिया। माना कि टोटल वर्कर है 10x, तो 10x का 20% कितना हो गया 2x, ठीक। उसके बाद 50% इसका कितना हो गया 5x, तो 5x यहाँ 2x यहाँ 7x हो गया, जब 10x में से 7x खत्म हो गया तो कितना x बच गया 3x, 3x यहाँ, टोटल 10x, 10x पे इतना। तो अगर मैं नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सम आता है क्या, आता है, सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर, तो ये नंबर है वर्कर का और इनका एवरेज कितना है 20,000, 20 के, ये नंबर है इनका एवरेज कितना है 15 के, ये नंबर है इनका एवरेज कितना है 12 के, ठीक। तो ये सम प्लस ये सम तीनों सम बराबर होना चाहिए इस सम के, तो होगा बिल्कुल। 20 को 2 से गुना किया 40 के एक्स प्लस यहाँ 75 के एक्स प्लस 36 के एक्स, के किस लिए लिख रहा हूँ मैं, के का मतलब होता है 1000, ठीक। तो 40 और 36 कितना हुआ 76, और 76 कितना होता है 75 में 150 151, इसको जब जोड़ोगे आप तो 5 6 5 11 का एक हाथ में 1, 7 3 10 4 14 15 का 5 हाथ में 1, इतना के मतलब 30 एक्स बराबर होना चाहिए किसके, इतना के टोटल के, सम इक्वल टू सम 95 0 0 0 0, 3 0 3 0 को खत्म कर दिया।
151 से इसको कटना चाहिए। कितने बार में कटेगा? पहले 3 अंक में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। क्या जाएगा? 15×5 = 75 नहीं जाएगा। 4 बार में, 4 बार में। तो जब 5 बार में नहीं जाएगा तो ये खत्म, और 3 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में ही बचेगा। ये एक्चुअल 4 बार में पूरा नहीं कट जाएगा, तो 45 आंसर। बाकी तो कटा ही सकते हैं, 3-4 घंटा है एग्जाम में, कटाते रहिए। नहीं कटाना है, कुछ चीज़ों को ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमको बताना है कर्व सरफेस एरिया, नहीं दिया हुआ है वॉल्यूम का, सिलेंडर का जो है वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। हमको रेशियो बताना है हाइट और रेडियस का। कैसे बताएंगे? कुछ पता नहीं है हमको, बस देख लेते क्या होता है। देखिए 2πr(h) होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, h से h कटा, ठीक है, r से एक r कटा, ठीक है, पाई से पाई कटा, यानी कि 2/r बचता है अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ तो कर्व सरफेस एरिया कितना है? हाँ 380, ये है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 215/60 कटा, ठीक है, 2 से कटा कितना बार में? 150 होता है, 300 का आधा और 8 का आधा 54, 154 बटा 2156। कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, छुपा होगा। देखिए तो आर बराबर क्या हो गया? 2156 बटा 154। ये 22 का मल्टीपल होता है कि 22 × 7 हमको रटा रटाया है कि 154 होता है, तो यानी कि 7 से भी कट रहा है, तो 7×3=21, 0 8। ठीक है, तो 7 से 22, 11 से कट रहा है ये 28 मरतबे, तो 11 से 2 बार में, 2 से गया 14। हमको रेडियस मिला 14। जब रेडियस 14 है, हमको बताना है रेडियस और हाइट। तो पहले 14 होना चाहिए, फिर हाइट कुछ होना चाहिए, तो 3 वाला खत्म, 5 वाला खत्म, ये खत्म, आंसर ये। ठीक है, लेकिन अभी निकाल लेंगे, धोखा में नहीं जाएंगे, क्योंकि तीनों इतना आसानी से खत्म हो गया। कुछ मिस्टीरियस होगा तो फिर 4 नंबर दे लेंगे। इसीलिए देखिए आर ये है, किसी भी फॉर्मूला में हम रख के हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 2πr(h) में रख लेते हैं, तो 2 × 22/7, आर का वैल्यू 14, एच का वैल्यू निकालना ही तो है। दिया कितना है? 380 है, क्या है? अब देखो 11 से तो अभी घटाए थे, कटा था ये 28 बार में, तो वो 0 बैठ गया। ठीक, 11 से 2 बार में चला गया। अभी 2 2 4 है, तो 4 मिलकर इसको 7 बार में, मतलब 70 होगा। क्या होगा? 7 से 2 और 2 से 70 कितना बार में? 35। तो एच का वैल्यू हमको आया 35 और आर का वैल्यू हमको आया 14। तो 14:35 का हमको रेशियो बताना है। तो 7 दूनी 14, 7×5 35 नहीं हुआ क्या? क्या मेरा प्रिडिक्शन गलत था क्या? तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ट्रेडर अर्न्स 50% प्रॉफिट ऑन एन आइटम। एक बात पता है, हम उस दिन भी बताए थे आपको कि एमपी सीपी का रेशियो डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखना है एमपी और सीपी का रेशियो। क्या होगा? 50% डिस्काउंट देगा, मतलब 100 से कोई चीज़ 80 पे जाएगी, तो छोटा है तो सीपी। 50% प्रॉफिट होगा, मतलब 100 का चीज़ 150 पे जाएगा, बड़ा है तो एमपी, तो 150 एमपी। ठीक है, अगर वो कोई छूट ना देता तो सीपी 80 था, बढ़ा के दाम एमपी 150 किया है, इस पे कोई ना कोई छूट देगा तो लफड़ा बढ़ेगा। कोई छूट ना दे तो कितना में बेचेगा? 150 में बेचेगा, जितना वो मार्क प्राइस अपना वैल्यूएट किया है उसी में बेचेगा। तो 150 में बेचेगा तो इसको कितना प्रॉफिट होगा? 70 रुपये। 80 का सामान 150 से बेचेगा तो 70 रुपये, किस पे? तो 80 पे। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। क्या होगा? और एक बात बताइए, 100 तो छोड़िए, ये 0 कट गया, 7/8 का वैल्यू कितना होगा? 7/8 का वैल्यू याद नहीं है तो समझिए समस्या में है। 87.5 होता है। क्यों? क्योंकि 1/8 होता है 12.5। ठीक, और 7/8 होता है 7 से गुना कर दिए, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 1/8 से रिलेटेड सारा वैल्यू याद होना चाहिए, 1/7 से रिलेटेड सारा वैल्यू याद होना चाहिए, 1/9 से रिलेटेड सारा वैल्यू याद होना चाहिए, 1/10 से रिलेटेड सब वैल्यू पता होता है, 1/11 से रिलेटेड याद होना चाहिए। ठीक है, 1/12 से याद होना चाहिए, 13 से याद होना चाहिए, 14 से याद होना चाहिए, 15 से याद होना चाहिए। 13 होता है 7.69%, 14 होता है 7.14%, 15 होता है 6/2/3%। चलिए कोई नहीं, गलती आप करो, हम नहीं भुगतेंगे, आप ही भुगतोगे।
बहुत लोगों का इनमें से याद भी होगा, जिनको नहीं है कर लेना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है हमको एक्सप्रेशन, क्या दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 × a + b बराबर 80 दिया हुआ है, और ए बी है 16, ए बी है 16, तो 4a - 17 भी निकालना है। कैसे निकलेगा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसमें। देखिए अगर ये 16 है, a × b 16 है, अगर कोई चीज़ a × b 16 है, तो अगर इंटीजर होगा ना भाई, तो कुछ ना कुछ तो 16 ही कट के होगा, बिल्कुल। 1 × 16 हो सकता है, 4 × 4 16 हो सकता है, और 8 × 2 16 हो सकता है। क्या इस 3 फैक्टर के अलावा कोई फैक्टर इसका टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। अगर ये इंटीजर होगा तो मैं गेस कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिटेल में करने से पहले मैं गेस कर रहा हूँ, अगर इंटीजर होगा तो मैं 2 सेकंड में डिसाइड कर लूंगा कि हाँ ये आंसर इसमें से होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कौन सा होगा बताओ। ए बड़ा है बी से, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ए बड़ा है बी से, तो हमारा इसको ना चेक करना है, ना इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। क्यों, क्योंकि हम पहले वाले को ये मान रहे हैं, इसलिए चेक करना है। नहीं मान सकते तो इसको हम 1 और 16 को भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। 8 और 2 को चेक करो, a + b 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 2 × a + b, तो a + b 10, 2 से गुना किया तो 20, तो 100 में से 20 गया तो 80, पहला सेटिस्फाइड। और 8 × 2 16, दूसरा सेटिस्फाइड। इसका मतलब इट मीन्स कि हमारा a 8 है और b कितना है 2 है। तो हमको निकालना है 4a - 17b, तो 4a - 17b क्या करेंगे, a 8 है तो 8 चुके 32, b 2 है तो 17 × 2 34, तो 32 में से 34 घटेगा तो ऑब्वियस है कि छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस आएगा, तो 32 में से 34 गया -2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको पुट पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट नहीं बोलते हैं, इसको पुट करना नहीं बोलते हैं, इसको गेस करना बोलते हैं, गेस करना बोलते हैं। जब एक इक्वेशन 2 वेरिएबल तो पुट करेंगे, यहाँ 2 इक्वेशन ए और बी 2 वेरिएबल, तो जब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो वहाँ पुटिंग नहीं बोलते हैं। बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि मैंने पुट कर दिया ये आ गया, नहीं, वहाँ गेसिंग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। x + 3 8 27 और x - 3, इसके बारे में रिलेशन एक दिया है कि ये जो है इसका जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल है x - 3, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई, तो x + 3 और x - 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा x² - 9, ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मान लो a है d, ऐसे होता है प्रोपोर्शन में, तो ये दोनों का मल्टीपल इस दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है, और इस d को इस तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई बराबर है किसके, 8 × 27 के। 27 × 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 7 56 कितना होगा 216, ठीक है, बिल्कुल 216। तो x² - 9 बराबर क्या हो गया 216, तो x² बराबर क्या हो गया 9 जुड़ जाएगा 216 में 225, और 225 हमको अच्छे से पता है कि 15 का स्क्वायर होता है, ये होता है क्या। तो x का वैल्यू हमको आया 15, हमसे पूछा क्या है, तो x का मान ज्ञात हमको x का ही मान बताना है, तो 15 आया तो 15 आंसर होगा, ठीक है। रेशियो का मिक्स प्रोपोर्शन का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस पता है आप लोग को कैसे निकलता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर रखेंगे आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इस फॉर्मूले पे निकाला जाता है। और ये x1 है तो ये y1 x2 है, x1 है y1 है, x2 है y2 है, क्योंकि कोऑर्डिनेट और एब्सेस का होता है x और y के फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़े, इस फॉर्मूले पर डालना है, वैल्यू निकालना है, अपने कॉपी में रख के बंद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या है कि ऐसा ऐसा बहुत सारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और ऐसा दिया हुआ है कि समझो कि लगेगा कि पूरा एकदम से अ, दिखा क्या, दिखना चाहिए बिल्कुल, एक्सक्यूज मी, रुक जाओ, चलिए ठीक है, टेढ़ा ही सही पर दिख रहा होगा। ये इक्वेशन है, और ये बोला ए जो है 0 और 90 के बीच में है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, ठीक। इक्वेशन क्या दिया कि कोटेन टू सेक ए प्लस √2 साइन ए बराबर है 2√2 + 3/√6। एज एस्पिरेंट
एज अ बिगिनर मुझे कुछ पता नहीं ट्रिगोमेट्री के बारे में, मैं क्या करूँ? करूँ यही कि रूट 6 है, तो रूट 6 में कहीं ना कहीं रूट 2 रूट 3 छुपा है। छुपा है बिल्कुल। और ये रूट 2 है ऊपर, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो सेक में भी रूट 2 होता है, साइन में भी रूट 2 होता है, कब? जब 45 हो तब। लेकिन कॉट में रूट 3 होता है कब? 30 और 60 पे। तो हमको ये सोचना है कि रूट 3 बेस में रहेगा तो कुछ ना कुछ काम रूट 6 बेस में आएगा। रूट 6 कब आएगा? रूट 3 में कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई होकर रूट 6 बनेगा। बनेगा। तो ऐसा क्या होगा कि बेस में कोई रूट 3 वाला आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो एक सेक भी दे सकता है और एक कॉट भी दे सकता है। सेक कब देगा? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 30 डिग्री का मान होता है रूट 3/2। अगर हम सेक 30 रखें तो 2/√3 हो जाएगा। कॉट में 30 डिग्री में होता है रूट 3, 60 डिग्री में होता है 1/√3। तो या तो 30 नहीं तो 60, 30 नहीं तो 60। तो बड़ा भाई कौन? 60। तो बात मानेंगे किसका? 60 का। नहीं होगा 30 पे भी करेंगे, ठीक है, हो जाएगा, वेल एंड गुड। ना होगा फिर से 30 पे ट्राई करेंगे, बिल्कुल। अब एक बात बताइए, ओहो, चलिए कोई नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। यार टेक्निकल प्रॉब्लम सा दिमाग खराब रखते हैं। इनसे जितना दूर रहो उतना बढ़िया। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? 60 डिग्री पुट करेंगे, बिल्कुल। 60 पुट करेंगे तो क्या होगा? कॉट 60 होगा था 1/√3 प्लस इंटू, क्योंकि इंटू में सेक है, तो सेक में क्या होता है? कॉस 60 होता है 1/√2, और सेक कॉस का उल्टा है तो 2, तो इंटू 2 प्लस √2 साइन 60 √3/2, √3/2। ठीक, क्या होगा करके देखते हैं क्या आएगा। √2 इंटू √3/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस, पहले इसी को देख लीजिए, 2/√3, ठीक, प्लस √3 इंटू √2 √6/2। एलसीएम ले लेते हैं। मान लीजिए 2√3 एलसीएम हो गया, तो √3 से √3 कट गया, 2 से 2 बार किए 4, प्लस 2 से 2 कटा, √3 से √6, 6 × 3 18, √18 मतलब 9 का 3 निकल गया और √2, तो 3√2 हुआ। क्या होगा? अब क्या कर सकते हैं इसमें हम? √2 प्लस √2 इंटू √3/2। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर अगर हमको इधर √6 बनाना है नीचे, तो क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? नीचे √6 बनाना है, ऊपर कुछ नहीं करना है। तो नीचे √6 बनाने के लिए हमको 2 हटाना होगा और √2 से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे। इसका मतलब अगर मैं इसको √2 इंटू √2 लिख दूँ, 2 को √2 इंटू √2, तो एक √2 को छोड़ दूंगा 3 के साथ, तो √6 बन जाएगा। इस √2 से 4 को कटाया तो 2√2, यहाँ से कटाया तो ये रूट खत्म हो गया। इसका मतलब 3 + 2 √2 ऊपर आ गया, नीचे आ गया √6। कैसे आया? इसको मैंने नीचे 2 को 2√2 इंटू √2 कर दिया, और √2 √3 मिलकर √6 बना देगा, और √2 से 4 कटा 2√2, और √2 से 3 √2 कटा 3, तो 3 + 2 √2/√6, ये आ गया 60 पे। इसका मतलब 60 पे मेरा डाटा सेटिस्फाई कर दिया। इसमें 60 का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। करके देखिएगा, वैल्यू पुट करना है इसमें, कुछ करना है नहीं। हाँ, नीचे √6 बनाना मेरा मतलब मकसद था सिर्फ।
तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 हो जाएगा। तो सिर्फ 6 होगा ना, हमको √6 बनाना है। तो हमने 2 को √2 कर दिया, तो एक √2 से √6 हो गया और एक √2 को ऊपर कटा दिया, तो हमारा काम हो गया। तो ये का मतलब 60 पे सेटिस्फाई कर गया। तो हम 60 वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टर अंकित है, एक कार को बेचते हैं, वो कितने में? 17,700 रुपये में बेचते हैं। लॉस होता है उनको कितने परसेंट का? 41% का। उनको कार कितने में बेचना चाहिए? 16:2/3% उनको प्रॉफिट हो जाए। अब देखिए, कोई आदमी 41% का लॉस खा रहा है, इसका मतलब अगर 100 का सामान है तो 59 में बेच रहा है क्या? तो बेच रहा है। इसका मतलब ये 59 का वैल्यू है, एस पी है 59। अगर सी पी है 100 तो एस पी है 59। 59 का वैल्यू दिया है 17700। 177 देख के आपको दिखना चाहिए कि 9 या 27 होता है और 50 या 150 होता है, मतलब 3 बार तो है, तो 3 बार इससे कट जाएगा, तो 3 पे डबल सोना। तो 59 का वैल्यू आ गया हमको, एक का वैल्यू आ गया 300, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया? 300 पे डबल जीरो, तो 300 पे डबल जीरो, 300 पे डबल जीरो हमारा आ गया सीपी, एक्चुअल सीपी आ गया। अब उनको 16:2/3% का प्रॉफिट कमाना है, तो 16:2/3 देखते ही हमको पता चला कि 1/6 है। परसेंटेज में 16:2/3 है तो फ्रैक्शन 1/6 है। तो अगर कोई सामान 6 की रहेगी ना तो 7 में बिकना चाहिए। क्या सही हूँ मैं? तो बिल्कुल हाँ। तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 30,000 को, तो 5,000 गुने, तो 7 को 5,000 मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 35। 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 35,000। 35,000 में बेचेगा तो 16:2/3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया है, ए और बी मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब हमको बताना है। कैसे बताएंगे हम? कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हमको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी होता है, क्या होता है? इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab होता है क्या? तो होता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से -2ab प्लस 3ab कट के ए बी, ठीक। तो ए माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है हमको 4348 दिया है क्या? हाँ। ए माइनस बी दिया है 4 है क्या? हाँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 चुका 16 प्लस 3 इंटू ए बी हमको पता नहीं है, पता होता तो गेम हो गया रहता। चलिए, ये है, इसको 4 से घटाते हैं तो 4 एकम 4, 0, 34, 4 8 32 और 2 आया 28, 7, 1087 आया। और 16 इसमें से घटेगा, बिल्कुल बराबर क्या होगा? 3 ये भी, क्योंकि यहाँ 16 प्लस में है, इधर घटेगा बिल्कुल। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1071 बराबर कितना है? 3 ये भी। ए बी का वैल्यू क्या आएगा? 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड किया, 3 तिये 9, 1 17, 3 5 15, 3 7 21, 357, 357 ए बी का वैल्यू आया। अब हमको पता है कि अगर हमको ये ए माइनस बी है दिया हुआ है गिवन डाटा में, ए माइनस बी है, ए बी हमको पता चल गया, तो ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? पहले तो ए प्लस बी निकालना हमारा मकसद है ना, तो ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? तो ए प्लस बी अगर हमको निकालना हो ए प्लस बी, तो क्या करेंगे? रूट अंडर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? होता है। और प्लस है, प्लस निकालना है छोटा से तो जोड़ के प्लस 4 इंटू ए बी होगा, होगा। प्लस बड़ा चीज होता है, माइनस छोटा चीज होता है, तो प्लस में जाना है तो माइनस में जोड़ना पड़ेगा 4ab, ठीक है। तो a माइनस 4 a माइनस बी 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस ए बी है 357, गुना करना है 4 से, तो 357 गुने 4, तो 35 गुने 4 कितना होता है? 140 यानी 1400। तो 35 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और 10 डिजिट छोड़ा है तो एक जीरो बैठा दिया, 1440 और 7 चुका 28, तो 1440, चलिए 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 5 20 से 2, 22 के 2 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 1428, 1428, ठीक। जब 1428 ये है, 16 ये है, तो कितना होगा? 1444, 1444। अब इसका स्क्वायर रूट तोड़ना है। 44 देखते ही पता चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ 8 वाला डिजिट होना चाहिए, 8 वाला डिजिट होना चाहिए, और 1500 के अंदर है तो 38, खत्म। आया हमको ए प्लस बी का वैल्यू 38। ये क्या है? ए प्लस बी है, ठीक। हमको ए प्लस बी का होल क्यूब बताना है, होल क्यूब, होल क्यूब।
होल क्यूब। तो क्या कर सकते हैं इसको, या तो यूनिट डिजिट या फिर याद कर लो, याद होता नहीं है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 3 बार है तो लास्ट में 2 आएगा, तो आंसर हमारा 2 वाला होगा, ये आंसर है हमारा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए 38 का पावर है 3, 3, तो जरूरी थोड़ी है कि हमको 38 का क्यूब याद होना चाहिए। हम स्क्वायर में भी 38 से गुना कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं भी करना हो तो हम इसको 19 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो 19 का क्यूब हो गया 68, 59, और 2 का क्यूब हो गया 8। अब 8 से मल्टीप्लाई करने में हमको ये आसान पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। बाकी यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं। 38 का क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। कुछ था नहीं सवाल में, लास्ट में वही था बस कि 38 का क्यूब याद है आपको, तो बोलोगे नहीं, चढ़ जाना है। कैसे नहीं याद है, गुना कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 55 अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 75 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 61। ठीक है, जब उसको 15 से डिवाइड किया जाएगा तो फिर क्या रिमाइंडर छोड़ेगा। जब अगर 75 15 से कट रहा है तो 61 में डिवाइड करके हम मामला सलटा लेंगे। क्यों, जैसे देखिए मान लीजिए एक 10 है, इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3। ठीक, ठीक। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं, मान लो 100, मान लो 100, हाँ मान लो 100, इसको बोलो कि तुम 14 से डिवाइड करके बताओ, तो क्या करोगे। 7 से डिवाइड करके बताओ तो क्या करोगे। फिर 100 में 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 13 7 91 होता है, 14 7 98 होता है, 2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर एक देखो रिमाइंडर है 3, स्क्वायर के नंबर को तो 100 आ गया, तो रिमाइंडर को ही स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो जो रिमाइंडर बचता है ना, अगर उसको 75 75 से डिवाइड किया था तो 61 रिमाइंडर बचा था। अब फिर 15 से हमको डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर, 15 से हमको डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर। तो अगर ये 15 से हम देखते हैं कि 75 कटता है कि नहीं, 75 कटता है पूरी पूरी तरह से, तो हम रिमाइंडर में ही डिवाइड करके बता लेते हैं। अब 15 चूंकि 60 होता है तो रिमाइंडर 1। ठीक है, कुछ था नहीं, ये सब सवाल रहता है जो आपको 2 सेकंड, कुछ कुछ सवाल 2 सेकंड में बनने वाला होता है, तो दिया जाता है पेपर को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट 56 एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ कितना, 49 14 एंड 8, 49 14 और 8, LBH है क्या है। इसको काट दिया गया और 2 क्यूब बना दिया गया। बिल्कुल, जब क्यूब बना तो क्या किसी और मटेरियल से बनेगा क्या, नहीं, इसी क्यूबॉइड के मटेरियल से बनेगा। तो सारे क्यूबॉइड को मैंने ऐसे लपेट के मोड़ दिया, फिर उसको सांचे में डाल के 2 क्यूब बना दिया। किस मटेरियल से, क्यूबॉइड के मटेरियल से। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वही दोनों क्यूब का वॉल्यूम होगा। बिल्कुल, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, 49 इंटू 14 इंटू 8, यही होगा 2 क्यूब का वॉल्यूम। तो 1 क्यूब का वॉल्यूम और 2 क्यूब का वॉल्यूम, तो इसीलिए 2 इंटू क्यूब का वॉल्यूम। अगर क्यूब का साइड ए होगा तो 1 क्यूब वॉल्यूम होगा, क्या होगा। अब देखो 2 से कट गया है 4 बार। ठीक, यहाँ 7 2 है, एक साथ इसमें है, यानी कि 7 का पावर 3, 7 इसमें से हटाए 14 में से तो 2 बचा, तो 4 गुने 2 8। अब क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट, तो 7 का तो 7 निकल गया और 8 का 2 निकल गया, यानी कि ये बराबर निकल गया 14। हमको साइड मिल चुका है एक बॉक्स का 14। हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकलेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच क्यूबाइड का इंटू 2 इंटू 6a² ये क्यूब का। कटाओगे आंसर आएगा, मैं करूंगा नहीं, बोर्ड भर चुका है। नेक्स्ट 57 है, एक्स और वाई से जर्नी। देखिए एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है आफ्टर मीटिंग। आफ्टर मीटिंग देखिए, यहाँ से ए चला, यहाँ से बी चला, मान लो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे, तो ए का ये है, बी का ये आया। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि दोनों मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ते हैं। तो ये यहाँ से इधर चला जाता है, बी यहाँ से आके फिर इधर चला जाता है। तो मिलने के बाद का जो टाइम होता है ना, मिलने के बाद का जो टाइम होता है, जो डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, उसका रेशियो से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है। कैसे, देखिए मान लो भी ए, वेलोसिटी ऑफ ए बटा वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे ना, तो रूट अंडर में लिखना है हमको वेलोसिटी ऑफ टाइम ऑफ ए नीचे और टाइम ऑफ बी ऊपर। ये कंसेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक, बिल्कुल। तो वेलोसिटी ऑफ ए हमको निकालना है, ए का ही स्पीड निकालना है और बी का स्पीड दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया नीचे प्यार से बी का स्पीड 42, ए का स्पीड हमने ए छोड़ दिया। ठीक, अंडर रूट
ए का टाइम हमको नीचे लिखना है। कब का टाइम? जब ए मिलने के बाद ए अपने डेस्टिनेशन पे गया, उस टाइम को नीचे लिखना है। तो ए मिलने के बाद कितने बार में ए अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6:1/8 और एक 8 घंटे, यानी कि ए का टाइम ये लगा तो बी का टाइम ये लगा। ठीक, बिल्कुल। तो ए को टाइम कितना लगा? 6.1/8। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो 8 छक 48, 49/8। तो ए को लगा 49/8, बी को कितना लगा? 8। तो क्या ये 8 ऊपर उठ के यहाँ आ सकता है क्या? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो ऊपर 8, 2 8, नीचे 2 7, यानी कि 8/7। अब देखो 7 का वैल्यू है 42, 6 टाइम्स, तो 8 का भी वैल्यू 6 टाइम्स, 8 छक 48 नहीं हुआ क्या? तो 8 × 6 48 वेलोसिटी ऑफ ए। सो आवर आंसर इज 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 3 इंटीजर दिया है, 3 इंटीजर दिया। एक बात बताइए, कंसेप्ट सीखने का चीज़ है कि एक चीज़ होता है, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, इन सब का मीडियन कोई मीन कोई बोलेगा तो जोड़ के एवरेज, ये होता है मीन। मीन मतलब होता है एवरेज, औसत। लेकिन मीडियन बोलेगा तो क्या करोगे आप? 4 डाटा है तो बीच वाले 2 को पकड़ेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, वो मीडियन हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सजा के, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। 3 डाटा है तो क्या हो सकता है? ए, बी और सी, बीच वाला। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो, असेंडिंग ऑर्डर में है तो बीच वाला। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या कि मान लो 3 है, 6 है, 9 है, इसका मीडियन क्या होगा? तो बोलोगे 6 होगा क्या? होगा। अच्छा ठीक है, 3 है, 6 है, 6 है, इसका मीडियन क्या होगा? तो 6 होगा क्या? होगा। तो बीच वाला मीडियन होगा 3 डाटा में से, तो जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला उससे बड़ा ही होगा। लास्ट वाला उसके बराबर भी हो सकता है। छोटा होता तो फिर असेंडिंग ऑर्डर सेटिस्फाई ही नहीं करता, बढ़ते क्रम में होता ही नहीं डाटा। तो ये लास्ट वाला बराबर भी हो सकता है। तो अगर हमसे लास्ट वाले का सी का न्यूनतम मान, इट मीन्स लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, क्या मैं इसके बी के बराबर नहीं रख सकता हूँ क्या? रख सकता हूँ, जो कि हमको दिया भी हुआ है, बराबर भी रख सकते हैं। ठीक, तो पहला अगर ए है, दूसरा ए प्लस 15 है, तो तीसरा का सबसे लोएस्ट क्या रख सकता हूं? इसके बराबर ए प्लस 15। तो ए प्लस 15, तीसरा भी है ए प्लस 15, बिल्कुल। अब 3 डाटा है और तीनों का जो है एवरेज, एवरेज दिया है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 37, देन सम इज 37 × 3। तो हमारा 3 नंबर है, इसका सम क्या होगा? 3a + 30, 3a + 30, और सम कितना होगा? 37 × 3, 111। 30 घटा कितना बचा? 81। 81 को 3 से डिवाइड किया कितना बचा? 27। 81 डिवाइड बाई 3, 27। तो हमको ए का वैल्यू आया 27। हमको क्या बताना है? सी का मिनिमम वैल्यू। तो सी मिनिमम तो यही जा सकता है ना, इससे छोटा तो नहीं जा सकता है। तो ए प्लस 15, ए 27 प्लस 15, 27 प्लस 15, 7 5 12, 42। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ऑप्शन C4। चाचा विधायक है। बढ़ते हैं आगे, मेरे नहीं है, मैं खुद बन जाऊंगा। चलिए, 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स एसिड मिक्स्ड विथ वाटर। बिल्कुल, अगर एसिड वाटर के साथ मिक्स है और इक्वल वॉल्यूम का कंटेनर है, मतलब मान लो कि तीनों कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल होगा। होगा क्या? होगा। जितने लीटर का ये, उतने लीटर का ये, उतने लीटर का ये, मतलब हमको क्वांटिटी सेम करना होगा। बिल्कुल, क्वांटिटी क्या है? 2:3 है एसिड वाटर। दूसरे में क्या है कि 3:4 है। तीसरे में क्या है? 4:5 है। अब देखो ये टोटल 9 है, ये टोटल 7 है, ये टोटल 5 है। गलत बात है ना? सबको बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें बोला है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेंट्स, तो इक्वल वॉल्यूम का कंटेनर है। अब ये दो जोड़ के हमको 5 आ रहा है, ये जोड़ के 7 आ रहा है, ये जोड़ के 9 आ रहा है, तो गलत बात है। हमको बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूँ? इसमें 7 और 9 से मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से, इसमें 5 और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो देखो 7 × 5 हमको मल्टीप्लाई सिर्फ इसी से करना है 7 × 35। अब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140। 9 × 5 = 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 135, और 7 × 9 63, 63 को 2 से मल्टीप्लाई किया 126। बिल्कुल 126। अब क्या है? 6 5 11 के एक हाथ में 1, और 4 3 7 2 9, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, और 3 है तो 1, 401।
इधर वाला 401 रहेगा, इधर वाला 401 रहेगा, इधर वाला इट मीन्स एसिड, एसिड इज 401। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन D4 देवसेना दिख रहा है। करोगे आगे? नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और लास्ट एंड फास्ट, सो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ आरएस? 16,000 रुपये। अच्छा, 1,60,000 रुपया है, बिल्कुल 3 साल में। वेन इंटरेस्ट रेट इज 20% बीच इज कैलकुलेटेड बाई 9 मंथ्स। एक बात बताओ, 3 साल, 3 साल मतलब 12×3 = 36 महीना, 36 ईयर होगा क्या? होगा। 12×3 = 36 ईयर, ठीक है, 12×3 = 36 ईयर। अब एक बात बताओ, 36 साल है और 9 साल का साइकिल बनाना है हमें, तो कितना साइकिल बनेगा? 4 साइकिल, 9 मंथ 9 मंथ 9 मंथ, तब ना 36 मंथ। हाँ, और रेट है, ईयरली रेट है 20%, तो 9 मंथ का रेट कितना हो जाएगा? 15%, क्योंकि 20% है 12 मंथ का, तो 9 मंथ का कितना होगा? 15%। 15%, ये हमारा है 15%। अब आ गया मामला पेचीदा। कैसे? देखो, 2 साल, 1 साल रहता तो 15%, सिंपल है। 2 साल रहता तो 32.25, बिल्कुल सिंपल है। 3 साल रहता 15.76, बिल्कुल सिंपल है। 4 साल रहता, समस्या है। समस्या नहीं है यार, पढ़ते नहीं इसलिए समस्या लगता है। 21.550625 कैसे निकलता है? देखो, मान लो x + y + xy/100, ये करते हैं तो 2 साल का निकलता है, बिल्कुल ठीक है। मैं 2 साल का निकाल दूं 32.25, अब 2 साल का इधर भी 32.25 लगाऊं, फिर 2 साल वाला ऐसा फॉर्मूला लगाऊं तो निकल जाएगा। अब बार बार लगाओगे, पेचीदा काम है। एक बार हट जाओ, घोंट के पी जाओ। 20% एक बार, 20%, 2 बार 44, 3 बार 72.6, 4 बार 107.36, ऐसा पी जाओ कि टिप्स पे आए तो एकदम धुआं। हमारे एक सब्जेक्ट है लेकिन ठीक है, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 15% का डाटा बहुत 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 मतलब मजेदार लगता है। हेलो, देखिए, तो हमने आपको 5% का बताया कि 5% का 21.550625, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का सब बता दिया। 20% का बताया, 10% का बताया, 15% है तो 2 साल 32.25, फिर 2 साल का इधर निकाल लो, दोनों का एवैल्यूएट करो, मामला 4 साल का निकल जाएगा। लेकिन 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 एक चीज़ और भी होता है, ये मेरा कहना है कि CISI आपको 4-5 रास्ता छोड़ देता है, किस रास्ते से आप जाओगे आपका क्वेश्चन बताएगा। ऐसा एकदम लूज कर लेना खुद को CISI के थ्रू कि जो तुम बोलोगे मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा, लेकिन 5 रास्ते पता है मेरे को। ये देखो, 15% का मतलब होता है 3/20, होता है क्या? होता है, यानी कि 20 से 23 कितनी बार? 4 साइकिल, तो 4 बार, 4 बार, बिल्कुल। 20 का पावर 3 होता है 8,000, एक बार और गुना किया, वही सेम वैल्यू मिल रहा है, 16/40। तो इसी का 23 का पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि 23 का पावर 4 निकालू कैसे? तो 529 × 29, 9×9 = 81, आंसर डी। यूनिट डिजिट है ना मेरे पास? नहीं है, गुना कर लेंगे, क्या दिक्कत है? इस बार सीजीएल मेंस में 3 डिजिट का गुना करवाया नहीं है, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। गुना करने में नहीं समाना, जितना देर में सोचोगे ना भाई उतना देर में गुना हो जाता है। और एग्जाम में जान लो यूनिट डिजिट नहीं लगता है, ना ही डिजिटल सम लगता है, गुना करना होगा, ठीक है। इसके पहले वाला मतलब, हाँ ये एसिड वाटर, एसिड वाटर, इसको जोड़ा था, इसको सिर्फ, ठीक। चलिए, 60 सवाल खत्म हुए और सीजीएल का रिजल्ट आया होली से 2 दिन पहले। भाई आज इसके हुए उसके होली, जिसके ना हुए उसके भी होली, और हम लोग के होली तो हो ही रहे हैं। तो
ठीक है, लेकिन एसएससी अनफेयर काम कर रही है बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो नए बच्चे होंगे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उनमें कभी हिम्मत नहीं जगेगा कि मैं फिर से तैयारी करूँ। पुराने बच्चों का हालत ख़राब है भाई, नए का तो छोड़ो, तैयारी करने का हिम्मत ही नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने आज 11 बजे कैंपेन था, भाग लिया क्या? तो बोलोगे नहीं हम तो पढ़ते हैं। पढ़ोगे तुम, तुम्हारे कैंपेन में भाग लेगा रील बनाने वाला? हाँ, और डिमांड करोगे अविनाश शर्मा फिर से उठो तुम, कि भाई रिजल्ट करो, ये करो। भाग लिए हो? 11 बजे ट्विटर पे कैंपेन था कि आंसर की जारी करने के लिए, ट्वीट किए हो? नहीं किए होगे, क्योंकि तुमको पढ़ना है। पढ़ना तुमको, यार भाई तुम्हारा भविष्य खराब कर देगा एसएससी, ये काम करो, ये जरूरी है। ठीक है, खैर चलिए, बहुत बढ़िया है। बाकी करने वाले तो कर ही देंगे, लेकिन एक बात जान लो, रील बनाने वाले तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारे कैंपेन में भाग नहीं लेंगे, तुम ही करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून। मिलते फिर वेडनेसडे को। गुड नाइट।